दोस्तों, लीडरशिप बड़ा नहीं होता, लीडर का भरोसा होता है। और भारत के वोटर्स की बात के लिए मशहूर है, ये लोग गलती माफ़ कर देते हैं पर कन्फ्यूजन को नहीं माफ़ करते। आज का सवाल सिंपल है, राहुल गांधी को लोग पसंद क्यों नहीं करते? दोस्तों, ये आंसर कॉम्प्लिकेटेड है, साइकोलॉजी भी है, पॉलिटिक्स भी है और जियो पॉलिटिक्स भी है। भीड़ को नेता नहीं चाहिए, नेता को भीड़ चाहिए। जिस दिन भरोसा टूट जाए उस दिन सब कुछ मिट जाता है। हाँ दोस्तों, आज हम इस बारे में बात करेंगे। दोस्तों, लीडर की इमेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। राहुल गांधी का सबसे बड़ा इशू इमेज है। पॉलिटिक्स में इमेज रियलिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कभी आप देखिए फॉरेन ट्रिप्स, कभी कंफ्यूजिंग स्पीचेस, कभी टाइम गलत, कभी साइलेंस। जब आवाज़ चाहिए होती है तो साइलेंस। पब्लिक का परसेप्शन की बात करें, ये सीरियस नहीं दिखते पब्लिक के हिसाब से। पब्लिक को लगता है कि ये नेता हमारा सीरियस नहीं है। ये बात सही हो या ना हो, परसेप्शन की रियलिटी बन जाती है। दोस्तों, कंसिस्टेंट की भी कमी है इनके अंदर। इंडिया के वोटर को एक चीज़ के लिए बड़ा सेंसिटिव होता है। मोदी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, मैं हूँ, हमेशा हूँ आपके साथ। ऐसा विश्वास वो दिला देते हैं, हम आपके साथ हैं। राहुल की यही प्रॉब्लम है, कभी वो यूथ इकॉन की बात करते हैं, कभी एंटी कॉरपोरेट, कभी एंटी एस्टैब्लिशमेंट, कभी भारत जोड़ो यात्रा, कभी वोट चोरी, कभी फॉरेन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, कभी हमारी संस्थाओं पर तंज। पब्लिक कंफ्यूज हो जाती है कि ये असली लीडर है या सिर्फ एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, इनके नैरेटिव में भी वीकनेस है। अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो पॉलिटिक्स में स्टोरी भी होती है, इमोशंस भी होती हैं। राहुल के पास फैक्ट्स की कमी होती है, इसलिए इनका नैरेटिव कभी नहीं बन पाता। उनकी स्पीचेस को देखो, कैलकुलेटिव होती हैं बट इमोशन मिसिंग होता है। मोदी की बात करें तो मोदी के पास इमोशन बहुत हाई है, इनका नैरेटिव बहुत टाइट होता है। राहुल का नैरेटिव पब्लिक तक अपनी पहुंच नहीं बना पाता और उनका पंच स्ट्रांग कभी नहीं देता। दोस्तों, जियो पॉलिटिक्स का भी प्रेशर रहता है। जो इंडिया का वोटर अब ग्लोबल पॉलिटिक्स समझता है, वो चाहे चाइना हो, यूएस हो, मिडल ईस्ट हो, सब एक गेम के हिस्से हैं। पब्लिक का परसेप्शन में अगर हम बात करें तो राहुल को एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी दिखती है, लोगों को एक सॉफ्ट स्टैंड दिखता है। बट मोदी का हार्ड स्टैंड, डिसिसिव एक्शन लोगों को पसंद आता है। इस परसेप्शन के चलते लोग सोचते हैं कि ग्लोबल प्रेशर में हमें स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर चाहिए, एक स्टॉफ नेचर टाइप का आदमी नहीं चाहिए। राहुल गांधी को वीक नहीं बोला जा सकता, वो वीक नहीं है, पर उनकी पोजीशनिंग स्ट्रॉन्ग नहीं लगती। वो अपने आप को सही तरीके से पोजीशन नहीं कर पाते। वो कहना क्या चाहते हैं, किस समय वो कहना चाहते हैं, कब कहना चाहिए, उनको ये समझ में नहीं आता और किसी भी समय एंटी इंडिया के बारे में बात करते हैं। इकोनॉमिक्स और ट्रस्ट फैक्टर की बात करें तो आज का वोटर इकोनॉमिक प्रोमिसेस से नहीं, इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस से वोट देता है, जिस पे लोग विश्वास करें कि ये हमको फ़ायदा देगा। मोदी की बात करें तो इन्वेस्टर्स में कॉन्फिडेंस है, ग्लोबल उनकी विजिबिलिटी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हाई है, इंफ्रास्ट्रक्चर का पुश बहुत हाई है।
राहुल हमेशा वेलफेयर बात करेंगे, हैवी एजेंडा की बात करेंगे, अपनी कॉरपोरेट्स कंपनीज को क्रिटिसाइज करेंगे। पब्लिक को लगता है कि मोदी रोजगार दे सकता है, डेवलपमेंट कर सकता है, ग्लोबल पावर लीडर है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगा। बट राहुल रिस्क लगता है लोगों को कि इनको वोट देंगे तो रिस्क होगा, अनसर्टेनिटी हमेशा रहती है, और वही पुरानी ओल्ड पॉलिटिक्स को वो यूज करते हैं। चाहे सच हो या नहीं, वोटर परसेप्शन इलेक्शन हमेशा ही जिताता है। वोटर का ही जो परसेप्शन बनता है वही इलेक्शन को जिताता है। अगर हम कांग्रेस के बैगेज की बात करें, राहुल के साथ एक प्रॉब्लम है, वो पार्टी की लेगेसी बैगेज को लेके चल रहे हैं। करप्शन के केसेस, पुराने पास स्कैंडल, इमरजेंसी, डायनेस्टी पॉलिटिक्स का टैग लगा हुआ है। अगर राहुल गांधी क्लीन भी है, पर पार्टी का शेडो उनकी रेपुटेशन को हिट करता है। पास्ट रिकॉर्ड की वजह से उनकी रेपुटेशन पे इफेक्ट आता है। दोस्तों, अगर हम पब्लिक साइकोलॉजी की बात करें तो इंडिया का वोटर एक चीज चाहता है, वो चाहता है कि हमारा जो पीएम हो वो स्ट्रांग हो, स्टेबल हो और डिसीजन ले सके। राहुल की सॉफ्ट पॉलिटिक्स, फिलोसॉफिकल बातें, पर्सनालिटी यूथ को इंस्पायर करती है, पर मास वोटर को लीडर जैसा इंपैक्ट नहीं देती। पब्लिक के मन में एक एक्सपेक्टेशन रहती है लीडर के लिए। नेता का टोन हार्ड होना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, उसका जो डिसीजन हो वो बुलेट स्पीड से होना चाहिए, फास्ट डिसीजन होना चाहिए। इस रेस में राहुल हमेशा पीछे हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि मोदी हो या राहुल हो, परसेप्शन का गेम ही सारा बनता है। जो परसेप्शन करे वही लीडर है आज के समय में। दोस्तों, भीड़ उन्हीं का नाम लेती है जो खुद को साबित कर देते हैं, और वक्त उन्हीं को आजमाता है जो आजमाने लायक होते हैं। राहुल गांधी अच्छे इंसान होंगे, सोच भी अच्छी होगी, उनका इंटेंशन भी क्लीन होगा, लेकिन पॉलिटिक्स में इंटेंट से ज़्यादा इम्पैक्ट मैटर करता है। और इसी इम्पैक्ट की कमी लोगों को पसंद में दिखती है। लोगों को यही चीज़ें समझ में नहीं आती। तो दोस्तों, आपने देखा कि एक स्ट्रॉन्ग लीडर मोदी और एक वीक परसेप्शन वाला लीडर लोगों को पसंद नहीं आता। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए IMS एकेडमी को इसी टाइप की वीडियोस के लिए। थैंक यू वेरी मच।